हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। तो 2011 में एक जजमेंट आई थी सूरज लैम्प्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो जीपीए प्लस विल पे जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही हैं वो आप प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते एंड दैट इज एक्चुअली बार्ड अंडर द लॉ। उससे पहले कई सारी प्रॉपर्टी थी दिल्ली में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई हुई हैं जो जीपीए पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांसफर हुई हुई हैं। और जो और भी कई जगहों पर जहाँ पे लोग ट्रांसफर कैसे करते थे, जीपीए कर दी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवा लिया और साथ में एक बिल क्रिएट कर दी, उसके बेसिस पे ट्रांसफर कर देते थे। और इसका मेन रीजन ये होता था कि उनको स्टैम्प ड्यूटी बचानी होती थी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी में वही 4% से 7% डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड जो लोकल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। उसको बचाने के लिए वो ये चीज करते थे। बट आपको अब रिमेम्बर, मतलब यू मस्ट रिमेम्बर दिस कि 2011 से दैट हैज बीन बार्ड अंडर द लॉ। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड यानी कि जीपीए से नहीं, सेल डीड भी आपके अनरजिस्टर्ड है, अगर आप उसके थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर और आपका ट्रांसफर कैंसिल हो सकता है। तो अभी रिसेंटली भी मेरे पास कुछ केसेस ऐसे ही आए कि जी हमने तो जीपे के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब दूसरी पार्टी जो सेलर है वो उसको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा या नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो क्या करें। आप मैक्स टू मैक्स जो है जब आप सेल डीड भी करते हैं तो उसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, बट अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो you all remember that whenever you are purchasing any of the properties, immovable properties specifically, so it has to be through a registered document. Unregistered document cannot be executed in court. I hope you like this video. अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।